सुप्रभात बच्चों। आज हम विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 6, 7, 8 में विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। स्वर और व्यंजन संधि आपको पढ़ा चुके हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि क्या होती है? बच्चों, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है और विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। अब विसर्ग संधि के अनेक नियम हैं। उनमें से जो पहला नियम है, देखिए आपकी हिंदी की किताब में दिए हैं, विसर्ग का ओ होना। विसर्ग का ओ होना। ठीक। विसर्ग का ओ कब होता है? यदि विसर्ग, देखिए विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग के बाद आ हो, या वर्ग का, ठीक है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अथवा या रा वा हा हो, तो विसर्ग का क्या बन जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक। जैसे उदाहरण के लिए दिए हैं, मनः प्लस बल। अब हम देखेंगे बेटा, विसर्ग आया है, विसर्ग से पूर्व देखिए आ आया है, क्योंकि इस ना में ना और आ मिला हुआ। ठीक है। अब आ और बाद में देखिए क्या है, बाद में बा आ रहा है, तो बा क्या है? वर्ग का तीसरा वर्ण है, पहला पा आ बा। तो इसमें आपके नियम में भी कहा गया है, यदि विसर्ग से पूर्व आए या बाद में आए, अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा वा हा हो। तो इसमें देखिए तीसरा वर्ण आ गया, इसके नियम का ये पालन कर रहा है, इसलिए इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। विसर्ग जगह पर ओ हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर? देखिए मन प्लस विसर्ग के जगह पर ओ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? बल। तो ये जब ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मनोबल। ठीक है। क्या बन जाएगा शब्द? मनोबल। ठीक। अब इसी तरीके से अन्य उदाहरण, जैसे मनहर, मनः धन हर बराबर विसर्ग का है, विसर्ग के पहले आ है, बाद में क्या है? ये देखिए हा है, इसलिए इस नियम को पालन कर रहा है ये, इस विसर्ग का वो हो जाएगा, क्या बन जाएगा? मनोहर। ठीक है बेटा। इसके बाद इसमें तीसरा उदाहरण है, देखिए तपह धन बल। अब देखिए विसर्ग से पहले आ है, बाद में पा फा पा वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसी वजह से क्या हो जाएगा? तपो बल। ठीक। अब इस तरीके से अन्य भी उदाहरण हैं, जैसे कह सकते हैं मनोरथ में, मन धन रथ। ठीक। अब विसर्ग से पहले आ है ही, विसर्ग के बाद क्या आ गया? रा आ गया, इसलिए विसर्ग का ओ हो जाएगा, बन जाएगा रो मनोरथ। ठीक है बच्चों। तो इस नियम को आप एक बार पुनः देखें, विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग के बाद आ हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा या रा वा हा हो, तो विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक। अब इसका दूसरा नियम हम बताएंगे बेटा आपको, देख लीजिए इसको। दूसरा नियम देखिए बेटा, विसर्ग का रा होना। अब विसर्ग का रा कब होता है? विसर्ग, देखिए विसर्ग से पहले क्या हो? आ या आ को छोड़कर कोई हो, आ या आ के अतिरिक्त
ना, कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर हो, ठीक, आ या आ के अतिरिक्त तो कोई स्वर हो, और बाद में कोई स्वर आता स्वर वर्ण हो, या वर्ग का तीसरा, उसी तरीके से चौथा पांचवा वर्ण, या रा ला वा, क्या हो, या रा ला वा ना, या रा ला वा हो, तो विसर्ग का क्या बन जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है, ठीक है। तो विसर्ग का क्या बन जाता है, विसर्ग का रा बनता है। अब देखते हैं इनके उदाहरण, इसकी सिद्धि करते हैं। तो इसकी जो सिद्धि होगी देखिए, उदाहरण के लिए कह सकते हैं नी प्लस धन। अब देखिए बेटा, विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व कौन सा स्वर आया है, इसको अगर हम लिखेंगे तो न प्लस छोटी है, तो स्वर आ गया छोटी, यानी आ और आ नहीं है, ठीक। तो एक नियम का इसने पालन किया। अब देखते हैं बाद वाला नियम पालन कर रहा है कि नहीं। बाद वाला क्या कहा गया है, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या इसमें से कोई वर्ण हो। तो देखिए चौथा वर्ण आ रहा है ता था दा धा, चौथा वर्ण आ रहा है, यानी नियम का पालन कर रहा है, इसलिए इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का रा हो जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग जगह पर रा हो जाएगा, निर प्लस धन, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, निर्धन, ठीक। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण इसके समझते हैं। देखिए पुनः प्लस जल। अब देखिए विसर्ग, विसर्ग, ठीक। एक मिनट देखिए बेटा, यह उदाहरण इससे मेल नहीं खाता है, तो इसके जगह पर दूसरा हम लोग रखते हैं निर्गुण ना, नि प्लस गुण, ठीक। विसर्ग से पूर्व ई है, बाद में वर्ग का तीसरा वर्ण है का खा गा, ठीक। तो इसका क्या बन जाएगा, निर्गुण, रा हो जाएगा, ठीक, निर्गुण। इसके बाद देखिए इसी में है हरिश्चंद्र, ये सॉरी, निर्गुण के बाद निरुत्साह या दुराशा, दु प्लस आशा, दु प्लस आशा, ठीक। ये बहुत अच्छा शब्द है। देखिए विसर्ग, विसर्ग से पूर्व क्या है, आ नहीं है, छोटा ऊ आ गया। विसर्ग के बाद मैंने बताया कोई स्वर हो ना, तो बड़ा आ गया, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का रा, दुर प्लस आशा, तो ये आ इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, दुराशा, ठीक। अन्य उदाहरण आप इसके अपनी किताब से देख लीजिए। इसके बाद देखिए तीसरा नियम, ठीक है। तीसरे नियम में है बेटा विसर्ग का शा होना, शा सा शा, तीनों बता दे रहे हैं एक साथ, ठीक है। अब देखिए विसर्ग के बाद यदि बेटा आप में चा छा हो, ठीक, चा छा, विसर्ग के बाद चा छा हो, ठीक, तो उसमें ये वाला सा बन जाएगा संयम वाला। इसके बाद ता था हो, विसर्ग के बाद ता था हो, तो दंती सा बन जाएगा, ठीक। विसर्ग के बाद टा था हो, ठीक है, तो बन जाएगा षटकोण वाला शा। यदि विसर्ग के बाद का खा
गा ना, ये नियम अगले में इसको बाद बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम इन तीनों को एक जैसे मिलते हुए नियमों को सीखेंगे, ठीक। इसको हम यहाँ लिख देते हैं तक, देखिए ध्यान से, चलिए आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे आप में है नी प्लस चल। अब देखिए विसर्ग आया, विसर्ग के बाद कौन सा वर्ड आ गया, चा वर्ड आ गया। तो इस विसर्ग का क्या कौन सा सा बनेगा, सलजम वाला शा बनेगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये बेटा, निश्चल, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब इसके बाद देखिए इसी में है निश्चल, नि प्लस छल, ठीक। तो क्या बन जाएगा, विसर्ग के बाद देखिए चा छा आ गया ना, तो इस विसर्ग का ये सा बनेगा, बन जाएगा निश्चल, ठीक। अब इसी में दूसरे वाले देते हैं ताथा वाले को, जैसे नी प्लस तेज, ठीक। अब इसके बाद देखिए ता आया विसर्ग के बाद, तो कौन सा सा बनेगा, ये सा बनेगा, दंती सा हो जाएगा निश तेज, ठीक। इसी में अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे निधन संदेह, है ना। अब यहाँ पर पाफा नहीं आया है, फिर भी दंती सा आ गया है, ठीक है, तब भी जो है इस विसर्ग का यही सा बनेगा, ठीक। निस्संदेह, ठीक है। इसमें अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे आपका निसंदेह हो गया, नहीं, ठीक। अब हम देखते हैं टा ठा वाले उदाहरण, ठीक। टा ठा, जैसे धनु प्लस टंकार, है ना। तो देखिए विसर्ग के बाद टा आया है, तो कौन सा बनेगा, ये षटकोण वाला सा बन जाएगा। यहाँ पर बनेगा धनुष टंकार, ठीक। अब विसर्ग के बाद टा आया है, तो इस विसर्ग का मैंने कौन सा सा बना दिया, षटकोण वाला सा बना दिया, ठीक है बेटा। इसी में और है, जैसे कह सकते हैं नी प्लस पा, नी प्लस पा, तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, षटकोण वाला बन जाएगा, देखिए निस प्लस पा, ठीक। आप क्या सोचोगे कि ये पा आ गया और यहाँ पे पा दिए नहीं, तो इसी में और नियम भी जुड़ जाता है, जैसे वर्ग के विसर्ग के बाद काय खाए गाय, या पाए या खाए, ठीक। तो इसके बाद विसर्ग का इसमें भी जो है ये वाला सा हो जाता है, ठीक। तो ये संधि, विसर्ग संधि जो है आपकी पूर्ण हुई ना। एक अभी दो नियम और है, देख लो इनको है, देखिए बेटा, रा का लोप होना ना, यदि अगला नियम है विसर्ग के बाद रा हो, ठीक, और बाद में कोई ह्रस्व स्वर होता है तो उसका दीर्घ हो जाता है, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए दिया है मी प्लस रो, ठीक है बेटा। अब विसर्ग के बाद देखिए रा आया है ना, तो इस विसर्ग के पहले विसर्ग के बाद रा आया है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग के स्थान यहाँ पर इसका जो है बड़ा यानी दीर्घ हो जाएगा, है ना।
तो दीर्घ यानी निरोग हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग क्या क्या हो जाता है, विसर्ग का इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक, इसका लोप हो जाएगा और पूर्व के स्वर का दीर्घ हो जाएगा। जैसे नी बन जाएगा रो, यहां लिख देते हैं नी रो। ठीक, नी प्लस रो यानी नीरो। अब इसके दूसरा उदाहरण देखिए, नी प्लस रज। ठीक है, अब विसर्ग के बाद रा है तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इससे पहले जो स्वर होगा वह दीर्घ हो जाएगा। ठीक, तो ये स्वर को दीर्घ कर देंगे तो हो जाएगा नी। ठीक, और इस विसर्ग का लोप हो गया, रा हो जा रज, नीरज। ठीक बच्चों, तो ये संधि विसर्ग संधि आपकी समाप्त हो गई। आप अपनी पाठ से जो पीछे प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उनको देख लेना, कर लेना अभ्यास प्रश्न। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।